Hello students. So in this video we will do a small quiz of chapter from the windows, that is chapter number 7 of class 4th EVS. Okay. So इससे पहले दो वीडियोस इस चैप्टर के आपके NCERT एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड सेकंड वन वाज ऑफ वर्कशीट, वो होपफुली आप सब ने देख ही ली होगी और समझ में आपको चैप्टर आ भी गया होगा। उसके बाद आप लोग ये क्विज अटेम्प्ट करेंगे। क्विज करने का तरीका आप सबको पता ही होगा। फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन, देन यू हैव टू पॉज द वीडियो। उसके बाद आप अपना आंसर सोचेंगे या फिर कमेंट में देंगे एंड देन आप रिज्यूम करेंगे वीडियो को एंड देन यू विल सी इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। ओके। और चैनल भी आप सभी ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, हु हैवंट ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं किया है। नीचे राइट साइड में, वीडियो के जस्ट नीचे राइट साइड में आपको रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो आए तो पता लग जाए अपने आप। ओके, चलिए लेट्स बिगिन नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट मडगांव इज सिचुएटेड। ओमना ने एक स्टेशन की बात की थी, दैट वाज मडगांव, तो वो किस स्टेट में है आपको ये बताना है। योर ऑप्शंस आर केरला, गोवा और तमिलनाडु। ओके, सो वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर सोचिए कि मडगांव कहाँ कहा था उसने। एक स्टेशन पे व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी थी तो एक स्टेशन पे रुके थे वो। नेम ऑफ दैट स्टेशन वाज मडगांव, वो किस स्टेट में था। चलिए मैं आपको एक बार इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कहाँ पे सिचुएटेड है। देखिए ये है मडगांव, ये पूरी उसकी जो जर्नी थी हमारी ओमना की फ्रॉम गांधी धाम टू नगरकोइल, उसका पूरा रूट है ये, एंड दिस इज़ मडगांव एंड मडगांव इज़ इन स्टेट ऑफ गोवा। ये हमारा गोवा है, काफ़ी छोटा स्टेट है और इसमें हमारा मडगांव सिचुएटेड है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज गोवा। चलिए, अच्छा ये कैपिटल्स हम लोग साथ साथ करते रहते हैं स्टेट्स की। केरला की कैपिटल मैं आपको बता चुकी हूँ, आप कमेंट में बताएंगे केरला की कैपिटल क्या है। सेम गोवा एंड तमिलनाडु, तीनों स्टेट्स की कैपिटल आपको बतानी है कि क्या है। ओके, चलिए स्टेट्स आपको पता ही होगी, ये आपका गोवा है यहाँ पे, दिस इज तमिलनाडु एंड दिस इज केरला। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट वाज द कलर ऑफ सॉइल इन गोवा। ये भी मेंशन किया है ओमना ने कि जब वो गोवा में जाती है वहाँ पे व्हेन शी वोक अप, तो उसने बताया कि इस कलर की वहाँ की सॉइल थी और ग्रीन फील्ड्स थे काफ़ी। सो कौन सा कलर उसने बताया था, ब्राउन, रेड और येलो, कौन से कलर की सॉइल थी। यस, द करेक्ट आंसर ये देखिए, ये गोवा के एक फील्ड की पिक्चर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉइल है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉइल, दैट इज रेड। सो किस कलर की सॉइल थी उसकी, द करेक्ट आंसर इज रेड। ब्राउन उसने मेंशन की थी व्हेन शी वाज इन गुजरात स्टेट, जब वो गुजरात में थी तब उसने कहा था कि ब्राउन वहाँ की जो सॉइल है, तो वहाँ की लाल मिट्टी है गोवा की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिटवीन विच टू स्टेट्स देर आर 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स। ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि दो स्टेट्स के बीच में व्हेन द ट्रेन वाज मूविंग तो बहुत सारी ब्रिजेस और बहुत सारे टनल्स हैं, और उसका रीज़न भी आपको दिया हुआ है क्योंकि एक तो वो कोस्टल एरिया है, देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर बॉडीज़, और सेकेंड रीज़न ये है कि वहाँ पे क्या है, बहुत सारी जो है हिल्स हैं, स्मॉल हिल्स काफ़ी सारी है, तो हिल्स को क्रॉस करने के लिए आपको टनल्स बनाने पड़ते हैं और वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने के लिए यू हैव टू मेक ब्रिजेस। तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस एंड टनल्स हैं। किन दो स्टेट्स की ये बात हुई है, तो गुजरात टू महाराष्ट्र है ये, और केरला टू गोवा है, या फिर राजस्थान टू गुजरात है, बताइए। एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हमारी टनल है, आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है आपकी वो इससे क्रॉस करके आ रही है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये हिल है एक। अब हिल के ऊपर से सिंस इट कैन नॉट मूव, तो हम उसके अंदर से एक टनल बना देते हैं। सेकेंड, दिस इज ब्रिज, देखो ये नीचे एक वाटर बॉडी है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज, ये रिवर है, यहाँ पे पानी जा रहा है। सो उसको क्रॉस करने के लिए हमने क्या बनाया, ट्रेन के लिए एक ब्रिज बनाया है। और बहुत सारे ब्रिजेस, अराउंड 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स, ये बात की है उसने कहाँ से, केरला टू गोवा, कि जब वो केरला टू गोवा गोवा टू केरला जा रही थी तब उसको ये इतने सारे ब्रिजेस और टनल से उसकी ट्रेन क्रॉस की थी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला। केरला में कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। योर ऑप्शंस आर मलयालम, मराठी और कोंकणी, बताइए। ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस दी हुई है और उनके स्टेट्स दिए हुए हैं।
सो द करेक्ट आंसर इज मलयालम। आप सॉरी, केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ए, करेक्ट आंसर इज ए, मलयालम। मलयालम आपकी केरला में बोली जाती है। मराठी आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है, महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई। ओके, नेक्स्ट इज कोंकणी। कोंकणी आपकी गोवा की लैंग्वेज है। ओके, कैपिटल पणजी। ओके, चलिए लेट्स, और भी बहुत सारी लैंग्वेज की बात हुई है उसमें शायद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से लैंग्वेज से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट कन्नड़ा इज स्पीकिंग। कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो किस स्टेट में बोली जाती है? केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका। ओके, कन्नड़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कन्नड़ इस तरीके से लिखी जाती है जैसे आप ABC लिखते हैं और या फिर आ लिखते हैं हिंदी में। सो ये उसके स्क्रिप्ट है आपकी कन्नड़ की, इस तरीके से लिखी जाती है ये। और ये किस स्टेट में बोली जाती है? यस, करेक्ट। तो कन्नड़ जो है वो कर्नाटका में बोली जाती है। के फॉर कन्नड़, के फॉर कर्नाटका। और केरल और तमिलनाडु की हम लोग बात कर चुके हैं। केरल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मलयालम, हमने लास्ट में ही देखा था। और तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है आपकी? यस, ये भी हमने लास्ट इसमें देखा था। इसकी लैंग्वेज का नाम जो है इसके स्टेट से लिया गया, दैट इज़ तमिल। ओके, नहीं, आई थिंक ये नहीं था NCERT में। चलिए, तमिल बोली जाती है। NCERT में गुजरात का दिया हुआ था आपको, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट एक रिलेशन का क्वेश्चन भी था आपके उसमें बुक में, जहाँ पे कि जो ओमना है वो अपनी ग्रैंड मदर को, मदर्स मदर जो है वो साउथ इंडिया में उसको अम्मू अम्मा, उनको अम्मू अम्मा बोलते हैं। उसने कहा था ना वेयर शी वॉज गोइंग, कहाँ जा रही थी वो ट्रेन से? टू हर अम्मू अम्माज हाउस। ओके, सो जैसे वहाँ पे आप आप बोलते हो अपने फादर की, सॉरी, मदर्स मदर यू कॉल नानी, तो वहाँ पे अम्मू अम्मा बोला जाता है। तो आपको बताना है कि व्हाट डू यू कॉल टू योर मदर सिस्टर। आप अपनी मदर की सिस्टर को, मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर बुआ, बुआ जी, मासी जी और आंट। ओके, चलिए बताइए। तो जनरल क्वेश्चन आप सभी को पता होना भी चाहिए। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज बुआ। ओके, सॉरी मासी, सॉरी मासी। बुआ आप किन को बोलते हैं? बुआ होती है आपके योर फादर्स सिस्टर, आपके पापा की जो बहन होती है उनको आप बुआ बोलते हैं। आंट कौन होती है? वाइफ ऑफ योर अंकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला। इसका भी जिक्र ओमना ने अपनी जो उसकी जर्नी थी उसमें किया है। तो उसने क्या बताया था कि व्हेन शी मूव टू द स्टेट ऑफ केरला, जब वो हर ट्रेन स्टॉप्ड एट एन स्टेशन ऑफ केरला, कोट्टायम में जब उसकी ट्रेन रुकी थी, तो उसने बताया था कि लोग वहाँ किस तरीके से, कैसे कपड़े पहने हुए दिख रहे थे। वो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। आपको बताना है कि वाइट धोती एंड साड़ी वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, या फिर सलवार एंड कमीज, या फिर कलरफुल सिल्क साड़ी। बताइए, वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज वाइट धोती एंड साड़ी। ये देखो, ये आपको सभी लोग दिख रहे होंगे। तो ये वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। जो मोस्ट ऑफ द पीपल देयर दे वेयर वाइट और क्रीम कलर धोती एंड साड़ी। ये जो धोती होती है ऑफ द मैन, इसको हम लोग लुंगी बोलते हैं। आपने एक फेमस गाने में सुना भी होगा। ओके, और ये साड़ी है हमारी, ये तो इसको तो आप सभी जानते ही होंगे। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइस ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। तो जो नॉइस पोल्यूशन होता है व्हीकल से, उसको रोकने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए और पेट्रोल और डीजल सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है फर्स्ट, स्विच ऑफ द इंजन्स वाइल वेटिंग एट रेलवे क्रॉसिंग। जब आप रेलवे क्रॉसिंग पे वेट कर रहे हैं उस टाइम पे इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर रेगुलर सर्विसिंग, और बोथ, या फिर दोनों ही चीज़ें। बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ। आपको दोनों ही चीज़ें करनी चाहिए। तो आपको इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब आप रेलवे क्रॉसिंग पे वेट कर रहे हैं। इससे आपका डीजल एंड पेट्रोल भी बचेगा और नॉइस पोल्यूशन भी कम होगा। कॉन्स्टेंटली आवाज़ आती है ना इंजन से व्हीकल्स के। नेक्स्ट, रेगुलर सर्विसिंग अगर आप कराओगे तो उससे आपकी जो व्हीकल है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और डीजल एंड पेट्रोल भी कम लगेगा फिर उसमें। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रन्स ऑन डीजल एंड पेट्रोल। इनमें से कौन सा ऐसा आपका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि डीजल या पेट्रोल से नहीं चलता है? आपके ऑप्शन है ट्रक, बुलक कार्ट और कार। होपफुली आपने तीनों ही देखे होंगे ये।
ट्रक, बुलक कार्ट और कार. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? यस, द करेक्ट आंसर इज बुलक कार्ट. आपकी जो बैलगाड़ी होती है वो डीजल या पेट्रोल से नहीं चलती है, उसको जो है एन एनिमल कॉल्ड बुल, वो जो है वो उसको खींचता है, बैल खींचता है उसको. सो इसलिए उसका नाम बुलक कार्ट या फिर बैलगाड़ी पड़ा है. अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, ये इस तरीके से दिखती है. यू कैन सी हियर, है ना, देखिए ये दो बुल्स हैं और ये आपका कार्ट है. तो दिस इज बुलक कार्ट में डीजल डीजल और पेट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ लेवल क्रॉसिंग. लेवल क्रॉसिंग की बात भी आपके चैप्टर में ओमना ने करी थी कि एट लेवल क्रॉसिंग जब वो जाती है तो देयर वर लॉट ऑफ नॉइस एंड पोल्यूशन देयर. सो लेवल क्रॉसिंग होती क्या है? प्लेस वेयर ट्रेन पीपल बोर्ड द ट्रेन, वो जगह जहाँ से लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं, या फिर प्लेस वेयर ट्रेन स्टॉप्स, या फिर वो जगह जहाँ ट्रेन रुकती है, या फिर प्लेस वेयर ट्रेन क्रॉसेस द रोड, या फिर वो जगह जहाँ से ट्रेन जो है वो रोड को क्रॉस करती है. कौन सा ऑप्शन सही है? वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए. देखिए ये है हमारी रेलवे क्रॉसिंग, सॉरी ये है हमारी लेवल क्रॉसिंग. आपने देखा होगा जब भी कभी ट्रेन आने वाली होती है 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और 2 मिनट्स बिफोर आपका ये जो है ये ब्लॉक कर दिया जाता है रोड को, जिससे कि लोग इसको क्रॉस ना करें उस टाइम पे और एक्सीडेंट्स ना हो. ओके, क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड से आती है और उसको वो एकदम से रुक भी नहीं सकती और कोई सिग्नल भी वो समझती नहीं है दैट समवन इज़ अहेड तो वो रुक जाए, ऐसा नहीं होता है. तो आपको खुद ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है. ये ओमना ने भी ये बात कही कि मेनी पीपल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इसके नीचे से लेवल क्रॉसिंग के नीचे से जाके उसको क्रॉस करते हैं ट्रैक्स को, विच इज़ वेरी डेंजरस. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. अ प्लेस वेयर ट्रेन क्रॉसेज अ रोड, एक जगह जहाँ पे रोड आपकी जा रही है और रोड को आपकी ट्रेन को क्रॉस करना है. यहाँ से मान लीजिए आपका ट्रैक भी, रेलवे ट्रैक भी जा रहा है, तो इस यहाँ पे क्या होती है आपकी लेवल क्रॉसिंग लगा दी जाती है. ओके, उसको हम लोग लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. होपफुली मोस्ट ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट. इफ नॉट, अगर नहीं है आपके आंसर्स, आपको काफ़ी सारे आंसर्स में से नहीं आए हैं, देन यू हैव टू गो बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 4th और इसकी जो लास्ट 2 वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर आप उनको दोबारा से देखेंगे. ओके, थैंक यू.